ये कहानी है बेलपुर गांव की, जहां कहते हैं कि एक माँ की ममता मौत के बाद भी जिंदा रही। ये एक ऐसी डरावनी लोक कथा है जो आज भी वहां की सर्द हवाओं में सांस लेती हुई महसूस होती है। और यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद बेलपुर के उन्हीं अंधेरे खेतों में कहीं दफन है। तो कहानी की शुरुआत होती है बेलपुर नाम के एक छोटे बिल्कुल गुमनाम से गांव से। यहाँ अंजलि नाम की एक औरत ब्याह कर आई थी, पर उसके साथ जो त्रासदी हुई उसने उस गांव को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सबसे पहले बात करते हैं अंजलि की उस खामोश चीख की, जिसे उसने सालों तक अपने अंदर ही दबाए रखा। देखिए, अंजलि की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन इन 8 सालों में से 5 साल उसे सिर्फ एक ही ताना सुनने को मिला कि उसकी कोख सूनी है। हर दिन उसके लिए एक जैसा था, जहां जुल्म और जिल्लत उसकी जिंदगी का मानो एक हिस्सा ही बन चुके थे। जुल्म की शुरुआत हुई दहेज के तानों से, और ये ताने धीरे धीरे उसकी हर सांस में जहर घोलने लगे। ये शब्द बस एक शुरुआत थे, एक ऐसे दर्द की जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। और फिर जल्द ही सारे ताने उसकी संतानहीनता पर आके टिक गए। उसे परिवार और समाज के लिए जैसे एक अभिशाप मान लिया गया। बांझ का ये तमगा उसकी आत्मा को हर रोज धीरे धीरे खा रहा था। और ये जुल्म सिर्फ बातों तक ही नहीं रुका, नहीं, ये एक कभी ना खत्म होने वाला शारीरिक और मानसिक हमला था, जिसमें उसका शराबी पति रघुवीर और उसके लालची सास ससुर सबके सब बराबर के शरीक थे। पर फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां उस अंधेरी रात में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। इतने सालों की पीड़ा के बाद अंजलि को पता चला कि वो मां बनने वाली है। आप सोचिए, बरसों बाद ये पहला मौका था जब उसके मुरझाए हुए चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी। लेकिन उसके ससुराल वालों के असली इरादे जाहिर होने में जरा भी देर नहीं लगी। उनके लिए ये बच्चा एक वारिस था, और अंजलि उस वारिस को जन्म देने का बस एक जरिया। बस मतलब एक तरफ अंजलि की एक नई जिंदगी की उम्मीद थी, और दूसरी तरफ परिवार का वो सर्द, वो बेरहम इरादा जो उसके सपनों को कुचलने के लिए तैयार बैठा था। लगातार भूखे रहने और मार पिटाई की वजह से अंजलि का शरीर अब जवाब दे रहा था। डॉक्टर ने तो साफ कह दिया था कि उसकी और उसके होने वाले बच्चे दोनों की जान खतरे में है। और फिर वो रात आ ही गई। ठंडा खाना परोसने का बहाना बनाकर रघुवीर ने उसे पीटना शुरू कर दिया। अंजलि चीखती रही, अपने बच्चे के लिए रहम की भीख मांगती रही, पर वो लोग तब तक नहीं रुके जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए नहीं रुक गईं। अपने गुनाह को छुपाने के लिए उन्होंने रात के अंधेरे में ही अंजलि के जिस्म को घर के पीछे वाले खेत में दफना दिया, बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी अफसोस के। उस परिवार ने सोचा था कि उन्होंने एक राज दफन कर दिया है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि उन्होंने अपने लिए खौफ का दरवाजा खोल दिया है। अंजलि की मौत के ठीक 3 रात बाद, बस 3 रात, और उस घर में खौफ ने दस्तक दे दी। सबसे पहले सास शांताबाई को रात के सन्नाटे में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जो किसी और को नहीं, सिर्फ उसे सुनाई दे रही थी, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत जल्द ये खौफ घर की दीवारों से निकलकर पूरे गांव में फैल गया। कभी किसी को पीपल के पेड़ के नीचे एक रोता हुआ साया दिखता, तो कभी ससुर को आंगन में अंजलि अपने बच्चे को गोद में लिए नजर आती। और फिर उस आखिरी रात अंजलि का साया उन तीनों के सामने आकर खड़ा हो गया। कहते हैं उसकी आंखों में नफरत थी और जुबान पर बस एक सवाल। अगली सुबह जब हुई तो घर में तीनों की लाशें पड़ी थीं। उनका वंश, जिसके लिए उन्होंने अंजलि की जान ली थी, उसे आगे बढ़ाने वाला अब कोई नहीं बचा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अंजलि की मौत के बाद उसकी रूह की बेचैनी गांव की हवा में जैसे बस चुकी थी।
फिर गांव वालों ने हरिदास बाबा नाम के एक तांत्रिक को बुलाया। उनके कहने पर खेत से अंजलि के शरीर को निकाला गया और उसका और उसके अजन्मे बच्चे का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, ताकि उनकी भटकती आत्मा को शांति मिल सके। कहते हैं कि रस्में तो पूरी हो गईं, पर अंजलि की कहानी वो हमेशा के लिए उस गांव का हिस्सा बन गई। आज भी जब वहां हवा सर्द होती है तो लोगों को लगता है कि वो साया जमीन से उठ रहा है। और उस हवा में आज भी एक सवाल गूंजता है, एक मां का अपनी अजन्मी संतान के लिए, वो सवाल जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।